हमारे योग ग्राम संस्थान के द्वारा अब तक करीब लगभग 1.25 लाख है इंडोर पेशेंट को जो यहाँ रह करके रोगियों को उपचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें अधिकांश रोगी डायबिटीज के रहे हैं, हृदय रोगी रहे हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी रहे हैं, आर्थराइटिस के रोगी रहे हैं, पैरालिसिस के रोगी रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स, पेट संबंधी बीमारियां भी काफ़ी संख्या में रही हैं। अब उसमें डायबिटीज की संख्या बहुत अधिक है और डायबिटीज का रिजल्ट भी बहुत शानदार है यहाँ पर। खास करके टाइप 2 डायबिटीज तो विद इन 3 to 5 डेज हम कंट्रोल में ले लेते हैं, दवाइयाँ तक बंद हो जाती है, कभी कभी तो लोगों की इंसुलिन तक छूट जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा डायबिटीज के कैसे हम उपचार करें, किस प्रकार से जो उसे नियंत्रित रखें, हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। आपके डायबिटीज, क्योंकि हिंदुस्तान को कहा जाता है कि ये कैपिटल ऑफ डायबिटीज पूरे विश्व में, ये मधुमेह के रोगियों की राजधानी है, क्योंकि सर्वाधिक विश्व में हिंदुस्तान में डायबिटीज के रोगी हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज का तो राजधानी है ही, इसके अतिरिक्त प्री डायबिटीज के पेशेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कम से कम लगभग 6 से 7 करोड़ प्री डायबिटीज के रोगी हैं और इतने ही डायबिटीज के भी रोगी हैं। टाइप 1 डायबिटीज वैसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ है, यूरोप है, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ, इसके बाद फिनलैंड, तो इस प्रकार के वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज मिलते हैं। और कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर एक भी डायबिटीज के रोगी नहीं मिलते हैं, जैसे न्यू पापुआ गिनिया ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है। और वैसे तो पूरे विश्व में डायबिटीज के रोगियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और ये सबसे मारक रोग है। ये अपने आप में रोग तो है ही, यदि इसे हमने नियंत्रित नहीं किया तो सैकड़ों रोगियों को अपने आमंत्रित कर देता है बिना इन्विटेशन के, बिना किसी। और इसमें डायबिटीज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के माना जाता है, जिसमें जो है टाइप 1 डायबिटीज जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें इंसुलिन यानी हमारा स्वतः शरीर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा करने वाली कोशिकाएं हैं, वो पहचान नहीं पाती हैं कि ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। जो हमारे लिए जो सही कोशिकाएं उन्हें भी नष्ट करने लग जाती हैं, तो ऐसे ही वो बीटा सेल्स को नष्ट कर देती हैं। और टाइप 1 डायबिटीज ऐसे रोगियों को उपचार थोड़ा सा बड़ी मुश्किल होता है, ऐसे रोगी प्रायः इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज होता है जो प्रायः 45 साल के बाद प्रायः देखने को मिलता है और ये मुख्य रूप से मोटे लोगों में पाया जाता है। डायबिटीज के रोगी जो टाइप 1 डायबिटीज के रोगी होते हैं वो दुबले पतले से क्रिस्काय होते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज के रोगी मोटापा से प्रायः ग्रस्त रहते हैं। प्रायः हर किसी को नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ एक और अलग प्रकार का डायबिटीज जिसको बोलते हैं लाडा, यानी लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्टहुड, जो वयस्क अवस्था में जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वह लाडा कहलाता है। और इसके अतिरिक्त और भी डायबिटीज इस प्रकार के कुछ इन्फेक्टिव है, जैसे अचानक कोई ऐसा बुखार हो जाता है या
कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण भी कभी कभी देखने को मिलता है कि डायबिटीज के जो है ना लक्षण परिलक्षित होते हैं। डायबिटीज वैसे बहुत ही प्राचीन बीमारी है। सुश्रुत में डायबिटीज के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसी प्रकार से डायबिटीज शब्द डायबेनियन जो ग्रीक शब्द है उससे लिया गया है, वहाँ से आया है, जिसका अर्थ होता है साइफन, बहते रहना। और मेलाइटस शब्द जिसमें जो है जिसका अर्थ होता है जिसमें मधु की तरह मीठा, इन दोनों को मिलाकर डायबिटीज मेलाइटस हम बोलते हैं। वैसे डायबिटीज का और भी एक रूप होता है डायबिटीज इंसिपाइडस, जो प्रायः जो है पिट्यूटरी में एक हार्मोन की गड़बड़ी के कारण जो है वो होता है। तो इस प्रकार से डायबिटीज के कई रूप होते हैं। वैसे डायबिटीज मूलतः हमारे शरीर के पैंक्रियास और लीवर से रिलेटेड बीमारी है, और पैंक्रियास रिलेटेड यदि स्वस्थ है, सशक्त है, तो बहुत होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि डायबिटीज में पैंक्रियास जो विक्टोरियन के समय पैंक्रियास को भी एक व्यर्थ का अंग माना जाता था, जैसे अपेंडिक्स होता है उसी प्रकार से। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, खोज किया, तो देखा कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसके निकल जाने से डायबिटीज जो है होने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तव में डायबिटीज क्या है कि हमारा जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उसमें जो शुगर की मात्रा होती है, जब शरीर हमारा उससे अच्छी तरह से उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, अच्छी तरह से हमारे शरीर में लग जाता है, तो वह हम उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और ये शुगर कई रूपों में होता है, पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, और ये सब जा करके हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के रूप में रूपांतरित हो जाता है। हम शुगर कहते हैं, वास्तव में मेडिकल साइंस की भाषा में उसे ग्लूकोज ही कहा जाना चाहिए। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर और पैंक्रियास दोनों का बहुत बड़ा रोल है, दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं तो पैंक्रियास में अल्फा, बीटा, गामा, थीटा कोशिकाएं होती हैं। अल्फा जो सेल्स होता है वो ग्लूकेगन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, बीटा इंसुलिन को सिक्रेट करता है। जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन की सहायता से जो ग्लूकोज है वो हमारे लिए शरीर के लिए उपयोगी बन जाता है, और जो अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाता है वह आपके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में, मांसपेशियों में मायोग्लाइकोजन के रूप में रूपांतरित होकर के जमा हो जाता है। और हमारे लिए जब आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए हम खाना वाना नहीं खाते हैं, तो उस समय हमें ऊर्जा चाहिए, तो ये उस समय यह ऊर्जा जो है हमें मिलती है, उसमें ग्लूकेगन जो अल्फा सेल्स होता है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये शुगर का जो डायबिटीज है क्यों बढ़ जाता है। इसलिए कि बीटा सेल्स अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, बीटा सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं। खास करके टाइप 2 डायबिटीज में देखा गया है कि कुछ लोगों में बीटा सेल्स है लेकिन वो निष्क्रिय हो गया है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन निकालता तो है लेकिन वो इंसुलिन ही निष्क्रिय हो गया है, उसका प्रभाव नहीं होता है, नपुंसक हो गया है।
तो इसलिए डायबिटीज़ जो है, क्योंकि शुगर का उपयोग नहीं होता है शरीर में इंसुलिन के अभाव में, परिणामतः डायबिटीज़ बढ़ता चला जाता है। तो डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों इंसुलिन नहीं निकलता है, क्यों इंसुलिन निकालने वाले बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं, क्यों हमारे इंसुलिन की सक्रियता यानी उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है, वो नपुंसक बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। तो ये इसके पीछे बहुत से कारण हैं। कुछ कारण होता है डायबिटीज का बैठे ठाले जीवन जीना। जो लोग बैठे ठाले जीवन जीते हैं, श्रम नहीं करते हैं, क्योंकि डायबिटीज बेश्रम समाज का बेशर्म रोग है, जो एक बार हो जाता है तो फिर जाने का नाम नहीं लेता है। तो श्रम विरत समाज को, पहले इतने डायबिटीज रोगी हिंदुस्तान में नहीं होते थे, क्योंकि आम लोग श्रम करते थे, मेहनत करते थे, खेतों से लेकर के बाग बगीचा, खेत खलिहान, तो उसे हमेशा हमारा पैंक्रियास, लीवर सक्रिय रहता था। मांसपेशियां उस शुगर को अच्छी तरह से उपयोग कर लेती थी। लेकिन आज जो है इतने साधन हो गए, श्रम विहीन हो गए हम, सुविधाओं के बहुत सारे जो है होने से हमारे जीवन से श्रम का महत्व कम हो गया। अभिजात्य वर्ग में श्रम शर्म बन गया और परिणाम क्या हुआ, डायबिटीज। तो ये श्रम विरत समाज का, यानी जहाँ श्रम नहीं है वहाँ पर डायबिटीज बहुत तेजी से फैलता है। इसके अतिरिक्त जिनको खाने की ज़्यादा आदत होती है, बार बार खाते रहते हैं, उनमें भी डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बार बार खाने से पैंक्रियास का बीटा सेल्स बेचारा दुखी हो जाता है, बार बार उसे मेहनत करना पड़ता है, धीरे धीरे उसकी क्षमता कमज़ोर होने लगती है, वो निष्क्रिय होने लगता है। लीवर के साथ भी ये होता है, लीवर भी निष्क्रिय होने लगता है हमेशा खाते रहने से, तो उसके कारण भी डायबिटीज होता है। इसके अतिरिक्त कुछ जाति है, कुछ परिवेश है, जैसे हमने कहा न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीप हैं जहाँ पर कम से कम रोगी डायबिटीज से ग्रस्त रहते हैं, न्यू पोपिया। इसके अतिरिक्त जेनेटिक्स, जिनके माता पिता, दादा दादी, यहाँ तक कि 7 पीढ़ियों में कहीं डायबिटीज रहा हो, बीच में हो सकता है कि 1-2 पीढ़ी को डायबिटीज नहीं हो, वो जीन पर पोते में वो एक्सप्रेस होने लगे और उसके कारण डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जेनेटिक्स कारण भी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये मैटरनल और पेरेंटल, यानी माता पिता की तरफ और उनके खानदान की तरफ यदि डायबिटीज है तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार से गर्भावस्था में कुछ महिलाओं में डायबिटीज होने की संभावना प्राय देखी जाती है, हार्मोनल अप डाउन होने से, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार से मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का। तो मोटापा को हमें नियंत्रित रखना चाहिए। मोटे लोगों में डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार से गर्भावस्था में यदि मेल न्यूट्रिशन हो जाता है तो होने वाले बच्चे को भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना अत्यधिक होती है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से डायबिटीज के कई कारण होते हैं, और मूल कारण है कि भाई हम श्रम नहीं करते हैं, श्रम का अभाव। टाइप 1 डायबिटीज वह, जैसा कि हमने बताया कि ऑटोइम्यून के कारण, ऑटोइम्यून डिजीज के रूप में है, किसी कारणवश
हमारी सुरक्षा व्यवस्था हमारे खिलाफ काम करने लग जाती है। उसके कारण बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे रोगियों को हमेशा इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसे रोगी भी हमारे पास आते हैं, काफ़ी आते हैं, वो यहाँ पर रह करके जीवन जीने का तरीका सीख लेते हैं। तो भविष्य में वो अपने शुगर को नियंत्रित रखने में काफ़ी कुछ, यानी इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन का इंजेक्शन जो होता है उसकी काफ़ी यूनिट कम हो जाती है। तो इस प्रकार से डायबिटीज़ के कुछ खास लक्षण होते हैं, उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। जैसे डायबिटीज वाले रोग क्या होता है, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है। इसके अतिरिक्त हमारे हाथ, पग, तली और हथेली, वहाँ पर जैंथोमा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिससे पीले पड़ जाते हैं। चेहरे पर कभी कभी रक्त वाहिनियाँ फैल जाती हैं तो चेहरा गुलाबी रंग का दिखने लग जाता है। ये भी एक जो है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं घाव होता है, भरता नहीं है, तो इसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। और सबसे रिलायबल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करा लें, यूरिन टेस्ट करा लें, उससे पता चल जाता है कि शुगर कितना है। सामान्य शुगर यानी फास्टिंग जो है 80 और खाना खाने के बाद 120 होना चाहिए। यदि ये रहता है तो बिल्कुल आइडियल हम मानते हैं। अब लेटेस्ट जो है वैज्ञानिकों ने न्यूनतम उसे 120 माना है और अधिकतम 140 तक कई जो इसको मान्यता दी गई है, कई डॉक्टर इसको सही मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से खाना खाने के बाद 120 और निराहार यानी फास्टिंग जो है 80 के आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो है डायबिटीज में कुछ विशेष डायबिटीज के दुष्प्रभाव होता है। डायबिटीज के कारणों में एक और लेटेस्ट जो है ज़बरदस्त खोज हुआ है कि महिलाओं में डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण आपके जो कॉस्मेटिक प्रसाधन है, कॉस्मेटिक प्रसाधन में जो फैथलेट्स रसायन पाया जाता है वह डायबिटीज के कारण बन सकता है। तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं के अंदर, जिन पुरुषों के अंदर विटामिन डी का अभाव हो जाता है, उनमें भी शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डायबिटीज़ को, इन सारी स्थितियों को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज़ में कुछ विशेष खतरनाक लक्षण भी दिखते हैं, जैसे डायबिटीज़ कोमा हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले रोगियों में शुगर का शरीर उपयोग करता नहीं है, तो लीवर जो खास करके एसीटोन है, जो कीटोन बॉडीज है, उसका उपयोग करने लगता है। लीवर जो है बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट कीटोन बॉडीज का निर्माण करता है और उससे जो है शरीर को जिंदा रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी इसके अत्यधिक होने से कीटोसिस पैदा हो सकता है, कीटोसिस एसिडोसिस पैदा हो सकता है, जो जीवन के लिए घातक हो सकता है। इससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, जिसको डायबिटिक कोमा बोलते हैं या हाइपरग्लाइसेमिक कोमा बोलते हैं। इसी प्रकार से हाइपोग्लाइसेमिक कोमा भी खास करके टाइप 1 डायबिटीज़ के ही रोगियों को विशेष रूप से देखने को मिलता है कि जैसे ऐसे रोगी इंसुलिन ले रहे हैं और ज़्यादा मेहनत कर दिए या समय पर खाना नहीं खाए
तो शुगर का लेवल अचानक कम हो जाता है, और अचानक कम होने से तुरंत आपके हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर बहुत कम हो जाता है, और शुगर कम होने से बेहोशी आने लगती है। उसके कुछ खास लक्षण भी होते हैं, ठंडा पसीना लगता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, गुस्सा आता है, मुंह से बोल नहीं निकलते हैं, बेहोशी छाने लगती है, तो तुरंत हमें सजग हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी होती है डायबिटीज रोगियों के लिए। तो ऐसे रोगियों के लिए इमरजेंसी किट के रूप में प्रत्येक रोगी को मैं मुनक्का देता हूँ, किशमिश देता हूँ कि अपने पास रखो, क्योंकि हम चीनी उपयोग नहीं करते हैं, या बिस्कुट उपयोग नहीं करते हैं, या कोई ऐसा चॉकलेट उपयोग नहीं करते हैं जो डॉक्टर लोग बताते हैं, क्योंकि उससे हम देखते हैं कि अचानक शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो उसके बदले हम क्या करते हैं, मुनक्का या किशमिश देते हैं। मुनक्का और किशमिश लेने से उसमें फाइबर्स भी होता है, शुगर भी होता है, और उसको कहते हैं कि मुंह में रख करके चूसते रहो। विद इन 2 से 3 मिनट्स यानी 2 से 3 मिनट के अंदर तुरंत शुगर लेवल आसानी से समान अवस्था में आने लग जाता है, और ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो इसलिए जो है ये हम प्रयोग करते हैं। तो ये इमरजेंसी किट में हम देते हैं। ये हर एक रोगी को हमने यहाँ पर कर रखा है कि प्रत्येक रोगी को, डॉक्टरों को हमने बता रखा है कि भाई इमरजेंसी के लिए 10-15 मुनक्का अवश्य अपने पास रखें, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक कोमा ना हो। इसके अतिरिक्त और भी शरीर में उपद्रव होता है, घाव नहीं भरते हैं। कभी कभी लापरवाह रोगियों को, खास करके टाइप 1 डायबिटीज या समान टाइप 2 डायबिटीज वाले को, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही बरतते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो पैरों में घाव हो जाता है। कभी कभी घाव बढ़ता नहीं है। परिणाम क्या होता है, परिणाम गैंग्रीन तक होने की संभावना बढ़ जाती है, पैरों को कटवाने तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए हमें डायबिटीज के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। डायबिटीज में और भी भयंकर स्थिति होती है, क्योंकि इसमें वस्कुलर न्यूरो सिस्टम डैमेज हो जाता है, यानी रक्त प्रवाह और स्नायु का प्रवाह दोनों ही अस्त व्यस्त हो जाता है, और दोनों के अस्त व्यस्त होने से और भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। आपके जैसे कभी कभी डायबिटीज रोगियों को हार्ट अटैक होता है, तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनका हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि हार्ट अटैक के समय जो दर्द होना चाहिए, वेदना होनी चाहिए, वो नहीं होता है। क्योंकि जो संवेदना जो हमारे दिमाग से पहुंचनी चाहिए वो डैमेज हो चुका होता है। न्यूरोवास्कुलर जो डैमेज होता है उससे काफ़ी जो है दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रेगनेंसी पीरियड में लंबे समय तक रहने पर वो भी खतरनाक है, तो उसे हमें नियंत्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे डायबिटीज को हमने यदि कंट्रोल नहीं किया तो हमारी आँख का स्वास्थ्य, नज़र कमजोर होने लगता है, मोतियाबिंद हो सकता है, ग्लाउकोमा हो सकता है, अन्य आँख संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। डायबिटिक यदि कंट्रोल हम नहीं करते हैं तो एन्यूरिज्म हो जाता है, रक्त वाहिनियों में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अर्थरोस्क्लेरोसिस की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होता है, अच्छी तरह खून का दौरा नहीं होता है, क्योंकि उसमें शुगर इतना बढ़ा रहता है, जिससे शुगर के कारण ब्लड की डेंसिटी बढ़ी होती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसकी स्टिकनेस बढ़ जाता है। परिणामतः रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होता है। इतना ही नहीं, उसका प्रभाव डायबिटिक रीनल पैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी हमारा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, स्क्लेरोसिस, हमारे गुर्दे की रक्त वाहिनियां भी बिल्कुल कठोर हो जाती हैं, और इस प्रकार से डायबिटिक आपके रीनल पैथी। इसके अतिरिक्त डायबिटिक
यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है रोगियों को। डायबिटीज के कारण कहीं कोई भी इन्फेक्शन, जैसे आम आदमी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठी चीज़ें अच्छी लगती है, तो जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, मीठी चीज़ों पर उनका बहुत ओवर ग्रोथ होता है। तो डायबिटीज वाले रोगियों के शरीर से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है एसीटोन की, और उसके चक्कर में बहुत सारे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, और एक बार इन्फेक्शन होता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज के कारण और भी बहुत सारे डायबिटीज के जो ना दुष्प्रभाव होते हैं। डायबिटीज गैंग्रीन तो होता ही है, डायबिटीज अर्थराइटिस, हमारे जॉइंट्स में तकलीफें बढ़ जाती हैं, यानी पूरा सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है। डायबिटीज में इन्फेक्शन अधिक होने से ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जो बड़ी मुश्किल से जाता है। आपके कोई भी इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम, समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए जो है, और ख़ास करके हमारे शरीर से जो दूर अंग हैं, दूरस्थ जो हमारा अंग है पैरों का, तो पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हाथों का विशेष ध्यान रखना चाहिए डायबिटीज के रोगियों को, क्योंकि वहाँ तक रक्त का संचार अच्छी तरह से नहीं होता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के हम उपचार देते हैं, चिकित्सा देते हैं, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारी तकलीफें होती हैं, तो इसलिए ये समझ लीजिए कि डायबिटीज अपने आप में बीमारी तो है ही, सैकड़ों बीमारियों को आमंत्रित करता है। दांत की खराबी हो सकती है, आपके जो है सुनने की शक्ति कमजोर होने लग जाती है, आपके तलवे में ऐसा लगता है कि जैसे जान ही नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें सचेत और सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा में कोशिश हमारी होती है कि इन दवाइयों से मुक्ति मिले। तो टाइप 2 डायबिटीज के तो हजारों रोगियों को हमने दवाओं से मुक्त किया है, हजारों रोगियों को, क्योंकि विगत 44 साल इस क्षेत्र में काम करते हुआ, इसलिए हमने पुस्तक ही लिखी है, डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मधुमेह लाइलाज नहीं है, और उसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पुरस्कृत किया गया उस पुस्तक को। तो ये ध्यान रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में डायबिटीज का क्या हम इलाज करें, कैसे हम इलाज करें, इस विषय में आपको जानकारी देंगे, ताकि घर पर रह करके भी इस एपिसोड के द्वारा आप डायबिटीज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ अचूक चीज़ें हम बताएंगे जो आप डायबिटीज को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमने हजारों रोगियों के ऊपर प्रयोग करके इस सत्य को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम।